क्या है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबको नमस्ते। होप आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में बताने वाली हूँ। ये टर्म्स तो आपने पहले भी काफ़ी बार सुना होगा, यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखे होंगे, लेकिन मेरे वीडियो में आज मैं इसका अंतर बताऊंगी क्योंकि बहुत से लोग पीसीओएस और पीसीओडी में कंफ्यूज होते हैं। तो आफ्टर द एज ऑफ 18 ईयर्स मुझे अचानक से एक्ने आने लगे और आफ्टर लाइक कॉलेज मैं सडनली आई स्टार्टेड पुटिंग ऑन वेट। और फिर एक पॉइंट आ गया जब आई वॉज 90 kgs, आई वॉज ओबेस। और तब तक मुझे ये पता नहीं था कि व्हाट इज़ द इशू। यस, मुझे इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का इशू था, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि ये एक्चुअली है क्या। मैंने डॉक्टर भी दिखाया था, मैंने दवा भी खाया था, बट नोबडी एक्सप्लेन्ड मी दैट वे। सो उसके बाद फ्रॉम 2019 आई फाइनली टुक इट सीरियसली एंड मैंने अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस किए एंड सिंस देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। सो आज मैं अपने वीडियो में यही आपको बताने वाली। तो लेट्स टॉक अबाउट पीसीओडी एंड पीसीओएस। तो फिर ये पीसीओडी होता क्या है? पीसीओडी इज पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, जैसा कि मैंने पहले बताया। ये पीसीओएस के कंपैरिजन में कम सीरियस होता है। इसमें आपके ओवरीज में सिस्ट आते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इरेगुलर होते हैं। इरेगुलर मतलब इनफ्रीक्वेंट होंगे या एब्सेंट होंगे, मतलब कभी कभार आएगा या फिर बिल्कुल होता ही नहीं है, बंद हो जाता है और फिर काफ़ी महीनों के बाद आता है। व्हाट इज पीसीओएस? पीसीओएस इज पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इसमें आपको ओवरी में सिस्ट भी आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इरेगुलर भी होते हैं, प्लस अदर इश्यूज भी होते हैं जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस मतलब आपके बॉडी में एंड्रोजन, जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। द मेन सिम्टम इज पीरियड्स में प्रॉब्लम। तो पीसीओडी में आपको कम आएगा पीरियड्स और कभी कभार आएगा या फिर एब्सेंट होगा, और पीसीओएस में आपका इरेगुलर होगा, मतलब कभी भी हो सकता है, 15 दिन में भी हो सकता है, 1 महीने में भी हो सकता है, 10 दिन के अंदर भी आ सकता है, लंबा खींच सकता है, जैसे कि एक बार स्टार्ट हुआ तो वो बंद ही नहीं होता है, या फिर हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होता है। इसके अलावा आपको चेहरे पे एक्ने भी आ सकते हैं, वेट गेन हो सकता है, तरह तरह के प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि मूड फ्लक्चुएशंस, पेट दर्द होना, बॉडी पेन होना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो पीसीओएस और पीसीओडी पे अगर आप ध्यान ना दें, अगर इसको आप मैनेज ना करें, तो आगे जाके आपको क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। इससे आपको तरह तरह के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका वेट अनकंट्रोलेबली बढ़ सकता है, उसके साथ आपको इनफर्टिलिटी जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, इन फ्यूचर जाके आपको डायबिटीज़ हो सकता है, अगर कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं रहा तो इसमें आपको हार्ट डिजीज़ भी हो सकता है, एंड सो ऑन। अगर आपको लगता है कि आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इरेगुलर हैं, तो प्लीज़ सी अ डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू योर हेल्दी लाइफ। आप चाहे 40 के हो, 30 के हो या 20 के हो, पीसीओडी या पीसीओएस का प्रॉब्लम किसी को भी हो सकता है। मैं ये भी आपको बताना चाहूँगी कि आपका चाहे मेनोपॉज हो गया हो, पीसीओडी या पीसीओएस के सिम्टम्स नहीं जाते हैं, बट हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इरेगुलर हो रहे हैं, आपके पीरियड्स ठीक टाइम पे नहीं आ रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं या कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, द फर्स्ट थिंग टू डू इज़ टू सी अ डॉक्टर। आपका हेल्दी जर्नी वहीं से स्टार्ट होगा। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको ये बताएंगे कि आपको एग्जैक्टली कौन सी सिचुएशन है। अगर उसके बाद उस हिसाब से वो आपको मेडिकेशंस देंगे। अब ये तो हो गया पहला स्टेप। अब दूसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है लाइफस्टाइल चेंजेस, क्योंकि पीसीओडी और पीसीओएस में यही कॉमन है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, एंड इट्स मोस्टली बिकॉज ऑफ डाइट। इस हेल्थ कंडीशन में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो है डाइट का। आजकल के लोग इतने बिजी होते हैं, ना उनको खाने का ठिकाना है, ना टाइम का ठिकाना है। सो अल्टीमेटली वी हैव टू टेक केयर ऑफ अ डाइट फर्स्ट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 70 to 80% फोकस आपका डाइट पे होना चाहिए। सो मैं ये नहीं कहती कि डाइट का मतलब आप कोई भी फैट डाइट कर लो। प्लीज़ डोंट डू ऑल दैट, आई एम नॉट इन फॉर ऑफ ऑल दैट। डाइट का मतलब मैं कहना चाहूँगी कि आप पोर्शन कंट्रोल कीजिए। अब सब कुछ खाइए नहीं, इसका मतलब बाहर का खाना नहीं, आप घर का खाना सब कुछ खाइए। चावल खाइए, दाल खाइए, राइस खाइए, सब्जी खाइए, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिश खाइए। मटन अवॉइड कीजिए क्योंकि दैट्स रेड मीट। वंस इन अ वाइल इज़ फाइन बट नॉट ऑलवेज।
चिकन खाइए, एग्स खाइए, लेकिन यू कंट्रोल द पोर्शन। एंड अमंग ऑल दिस व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज आप कोई भी मील स्किप मत कीजिए। मोर इम्पॉर्टेंटली ब्रेकफास्ट सबसे हैवी होना चाहिए, और उसके बाद डोंट मिस योर लंच एंड डिनर। अब इसके अलावा आप मिड मील्स लीजिए, क्योंकि अगर आपको कोई भूख लग जाए बीच में तो आप कुछ उल्टा सीधा ना खा लें, ये चिप्स खा लिया, वो कोल्ड ड्रिंक्स ले लिया, ये कोई मीठा खा लिया। नो, प्लीज़ कंट्रोल ऑल दैट हैबिट। मिड मॉर्निंग स्नैक्स मतलब हेल्दी स्नैक्स। अगर आपके पास कोई फ्रूट्स है तो आप वो खा लीजिए, कोई भी इजीली अवेलेबल फ्रूट, सीजनल फ्रूट्स जैसे एप्पल हो गया, गुआवा हो गया, वाटरमेलन हो गया, एनीथिंग लाइक दैट। उसके अलावा शाम के टाइम में एक इवनिंग स्नैक्स लेना चाहिए चाय या कॉफ़ी के साथ। तो चाय कॉफ़ी में मैं बाद में आऊँगी। ईटिंग स्नैक्स में आप ले सकते हैं कोई भी हाई प्रोटीन या हेल्दी ऑप्शन, जैसे कि आपने आमंड्स ले लिया, 5-6 आमंड्स ले लिया, या बॉइल्ड स्वीट कॉर्न ले लिया, रोस्टेड काला चना ले लिया, काला चना सलाद ले लिया, समथिंग लाइक दैट, या फिर मखाना ले लिया, मखाना का सलाद बना लिया। सो समथिंग लाइक दैट, कीप दैट इन योर इवनिंग स्नैक्स। इसके अलावा मेक श्योर कि आप चाय कॉफ़ी को भी रिस्ट्रिक्टेड रखें, क्योंकि जितना आप कैफीन लेंगे उतना आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। सो चाय कॉफ़ी में भी आप दूध या चीनी कम लें तो ही बेहतर है। अगर आप दूध वाली चाय पसंद करते हैं तो टेक इट ओनली वंस अ डे इन द मॉर्निंग, नॉट मोर देन दैट। और अगर आप ब्लैक टी या ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं तो प्लीज़ टेक दैट विदाउट शुगर, जो कि मैंने भी काफ़ी सालों से कंटिन्यू किया है। कॉफ़ी मैक्सिमम 2 पर डे, ग्रीन टी मैक्सिमम 2 पर डे, इससे ज़्यादा आप ना ही लें तो आपके लिए अच्छा होगा। नाउ कमिंग टू एक्सरसाइज, द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डेली एक्सरसाइज। कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी आपके शेड्यूल में रखिए। आई अंडरस्टैंड आजकल के लोग बहुत बिजी होते हैं, या तो घर के कामों में या तो बाहर के कामों में या बच्चों के साथ, लेकिन इफ़ यू इन्वॉल्व फिजिकल एक्टिविटी इन योर शेड्यूल, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। यू स्टार्ट विथ 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, कुछ नहीं तो वॉक ही कर लो। फिजिकल एक्टिविटीज़ में चाहे आप जिम में एक्सरसाइज कीजिए, चाहे आप घर पे एक्सरसाइज कीजिए, चाहे योगा कीजिए, या हाफ एन आवर का एक वॉक ही ले लीजिए, सुबह को लीजिए, शाम को लीजिए, जब आपको टाइम मिले। सो डू include some physical activity in your schedule and you will feel better both mentally and health wise. Now the third most important thing is आपकी नींद अगर पूरी नहीं होती है तो दैट अफेक्ट्स योर हेल्थ, एंड आपका पूरा दिन भी खराब जाता है, एंड दैट इंक्रीजेज स्ट्रेस इन योर बॉडी एज वेल। So make sure that you have at least 7 hours of sleep in the entire day. So finally, make your life stress free. हमारे आधे प्रॉब्लम की जड़ है स्ट्रेस। किसी को फाइनेंशियल स्ट्रेस है, किसी को हेल्थ का स्ट्रेस है, किसी को अब फैमिली का स्ट्रेस है, तो बहुत तरह तरह के स्ट्रेस होते हैं, किसी को रिलेशनशिप स्ट्रेस है। सो गेट आउट ऑफ इट, ट्राई टू गेट आउट ऑफ इट। द मोर यू थिंक अबाउट सच थिंग्स, द मोर योर लाइफ गेट्स कॉम्प्लिकेटेड एंड प्लस योर हेल्थ deteriorates. सो ये तो था 4 और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इसके अलावा मेक श्योर कि आप दिन में एटलीस्ट 3 लीटर पानी पिएं। अनदर पॉइंट इज, अगर आपको स्वीट क्रेविंग्स है, आपको मीठा खाने का शौक है, तो प्लीज़ क्विट दैट, बिकॉज उससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती हैं। आपका वेट तो बढ़ ही सकता है, आगे जाके आपको डायबिटीज़ भी हो सकता है, और भी तरह तरह के इश्यूज हो सकते हैं। सो प्लीज अवॉइड वाइट शुगर और एनी काइंड ऑफ स्वीट्स रिलेटेड टू दैट, और उसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढिए, जैसे फॉर एग्जांपल डेट्स हो गया या गुड़ के स्नैक्स हो गए, और फिर धीरे धीरे उसको कम करते रहिए, एंड आई प्रॉमिस यू दिस हैबिट विल गो अप। इसके अलावा आप एक होम रेमेडी भी कर सकते हैं, सीड साइक्लिंग। द ओनली डिफरेंस इज ये आपको रेगुलरली करना पड़ेगा विद डिसिप्लिन, तभी जाके आपको इसका रिजल्ट नज़र आएगा। सीड साइक्लिंग में आप फर्स्ट 14 डेज में लेते हैं फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स अबाउट 1 टेबलस्पून ईच, और फिर एंड फॉर द नेक्स्ट 14 डेज आप लेते हैं सनफ्लावर सीड्स एंड वाइट सेसमी सीड्स, तिल जिसको हम कहते हैं, अबाउट 1 टेबलस्पून ईच। किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगी। सो आज से ही स्टार्ट कीजिए अपनी हेल्दी जर्नी। किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? So let's see all of you happy, healthy and PCOD and PCOS free. अब आगे आप वीडियो में देखेंगे कि मैं हर रोज़ क्या खाती हूँ, क्या लेती हूँ डाइट में टू कीप माई सेल्फ हेल्दी। चलते हैं।
ब्रेकफास्ट में मैं आज स्क्रैम्बल्ड एग्स ले रही हूँ, 2 अंडों का। इसमें मैंने ना के बराबर ऑयल डाला है, अबाउट हाफ अ टी स्पून, और 2 अंडे डाले हैं और जस्ट नमक डाला है। नो मिल्क, नो बटर, नथिंग, एंड इट स्टिल टेस्ट यम्मी। इसमें मैं आज बॉइल्ड किनोआ ले रही हूँ। इसके लिए 1 कप किनोआ 1 कप पानी में आधे घंटे तक भिगो कर रखिएगा। फिर उसको स्ट्रेन करके इसको प्रेशर कुकर में हाई हीट पे 1 सीटी लगा लीजिएगा। इंडक्शन पे आप 200 पे सीटी लगा सकते हैं। एंड दैट्स लंच में बॉइल्ड किनोआ के साथ सरसों फिश लेने वाली हूँ। बंगालीज का फेवरेट डिश है ये। इसके लिए मेरे पास 2 पीसेज ऑफ रोहू फिश हैं जो मैं बहुत ही कम ऑयल में बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने 1 टीस्पून ऑयल लिया है। अब ये जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं 5 फोड़न दे दूँगी, जो बंगालीज अपने रेसिपीज़ में फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। इट्स अ मिक्स ऑफ 5 स्पाइसेस: मेथी, जीरा, कलौंजी, सौंफ एंड ब्लैक मस्टर्ड। हम इसमें चॉप्ड गार्लिक ऐड करेंगे, अबाउट 1 टीस्पून। और फिर उसके बाद हम इसमें अनियंस ऐड करेंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे जब तक ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है। फिर उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, अबाउट हाफ टोमेटो। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी जिससे कि टमाटर जल्दी पक जाए, और फिर हम इसको कवर कर देंगे। और बीच बीच में हम ये कवर निकाल कर इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी छिड़क देंगे ताकि ये जल ना जाए, क्योंकि मैंने बहुत कम तेल यूज़ किया है। अब मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूँगी अपने टेस्ट के हिसाब से। और फिर इसको थोड़ी देर मिक्स करने के बाद मैं इसमें ये मिक्सचर ऐड कर दूँगी, और सरसों और खसखस को हम बंगाली में पोस्तो कहते हैं। मैंने ये पैकेट का लिया है रेडीमेड, जिसका मैंने पेस्ट बनाया हुआ था। आप चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं। फिर इसको थोड़ी देर मिक्स करने के बाद मैं इसमें फाइनली पानी ऐड कर दूँगी। और फिर इसमें जब बॉयल आ जाए तो मैं इसमें दोनों फ़िश ऐड कर दूँगी। ये दोनों फ़िश को मैं कवर करके एक साइड 2-3 मिनट तक पकने दूँगी। और फिर थोड़ी देर बाद इसका कवर निकाल कर मैं फिर कुछ देर इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, और फिर फाइनली इट्स डन। डिनर में मैं आज एग नूडल्स बना रही हूँ, जो कि मेरे न्यूट्रिशनिस्ट ने मुझे सजेस्ट किया था। इसमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा ज़्यादा रहती है और ये पास्ता के कंपैरिजन हेल्दी होता है। सो टू स्टार्ट विथ, मैं इसमें अराउंड 1.5 टीस्पून्स ऑफ सेजमी ऑयल डालूँगी। अब तेल गर्म हो जाने के बाद मैं उसमें ये चॉप्ड गार्लिक डालूँगी, अबाउट 1 टेबलस्पून। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसको कुछ सेकंड फ्राई करने के साथ साथ ही मैं इसमें ये जूलियन किए हुए अनियन डाल दूँगी। अनियन मैंने एक बड़ा अनियन लिया था, लेकिन इसमें मैं 3/4 ही डालूँगी। इसको थोड़ी देर भूनने के बाद मैं उसमें बॉइल्ड चिकन ऐड कर दूँगी। मैंने कुछ अराउंड 150 ग्राम्स जैसा चिकन पहले से ही बॉईल करके रखा हुआ था, अलॉन्ग विद सम क्रश्ड गार्लिक एंड ब्लैक पेपर, और सो दैट उसका स्मेल निकल जाए। अब हम इस चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और फ्राई करने के बाद मैं इसमें स्प्रिंग अनियंस ऐड कर दूंगी। आप चाहे तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा पहले ऐड करके फ्राई करना पसंद करती हूँ फ्लेवर के लिए। आप देख सकते हैं कि मैंने उसमें जो कटे हुए वेजिटेबल्स थे, कैरेट्स एंड कैप्सिकम, वो इसमें ऐड कर दिए हैं और अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। अब इसमें मैं अबाउट 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करूँगी। और इसके बाद मैं ये अबाउट 1 टेबलस्पून ऑफ ग्रीन चिली सॉस डाल रही हूँ। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसमें मैंने जो नूडल्स हैं, एग नूडल्स, वो ऐड कर दिए हैं, जो मैंने पहले से बॉईल करके रखे हुए थे। इसमें मैंने चिकन स्टॉक भी डाला है, जो मैंने चिकन बॉईल किए थे उसमें से जो पानी निकला था वो इसमें मैंने ऐड किया है फॉर फ्लेवर, और थोड़ा ब्लैक पेपर भी डाला है फॉर टेस्ट। तो अब इसको हम थोड़ी देर तक मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें जो बचे हुए स्प्रिंग अनियंस हैं वो ऐड कर देंगे, और फिर हम उसको थोड़ी देर के लिए स्टर करेंगे, और उसके बाद हम इस पर कवर डाल देंगे। और कवर डालने के बाद हम इसको 2 मिनट तक और पका लेंगे, सो दैट कि इसमें चिकन स्टॉक का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। एंड देन इट्स डन। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। आपके कमेंट्स के लिए वेट करूँगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।